ये क्या कर रही है बेटा रसोई में? चल जा, मैं कुछ खाना बना देती हूँ खाने के लिए, नहीं तो बहू से कहती हूँ। तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। सुमिता जी राशि को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो सोचा गरम तेल की मालिश कर दूँ। राशि आराम से कह गरम तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या? तू क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे, सुनीता जी ने कहा। माँ ये तुम कह रही हो? राशि आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसे क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में, सुमिता जी ऊंची आवाज में बोली। तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही हूँ भाभी के पास, कहती हुई राशि माँ से नाराज हो भाभी निशिता के कमरे में आ गई। राशि आप क्यों ये सब कर रही है? मम्मी जी गुस्सा कर रही है। फिर कुछ कहते कहते निशिता चुप हो गई। राशि समझ गई माँ बहुत बदल गई है, वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया इसे? जब से भाभी आई है देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती है, और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती है? राशि निशिता के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। राशि ना जाने क्यों अपने बचपन की गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसी कैसे हो गई? ये क्या बहू, अब तक मुन्ना भूखा है और तू इसे दूध पिला रही है? दादी ने कहा था जब सुमिता जी राशि को दूध पिला रही थी। बस माँ जी, मुन्नी छोटी है न, बहुत देर से रो रही थी, इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूँ, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी, सुमिता जी ने कहा। अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती है, दादी हमेशा बोलती थी। और तब से आज तक सुमिता जी ने कभी बेटे और बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटिया को बेटे के बाद रखना। ऊपर से सुमिता जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी, देखना हम बहू को ज़्यादा लाड करूंगी, बेटा तो अपना होता ही है, उससे वैसे ही प्यार रहेगा, पर बहू तो दूसरे घर से आएगी ना, उसे प्यार और सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वो मुझे माँ समझ पाएगी। पर जब से निशिता आई है सुमिता जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज़्यादा रहने लगी। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? कुछ सोचते हुए राशि सुमिता जी के कमरे में गई। माँ तुम माँ ही हो ना? राशि ने सामने से पूछा। हाँ, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? सुमिता जी ने कहा। देख रही हो सास बनते तुम माँ का चोला उतार सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं करती थी, तो आज बहू के आते ही उसके साथ ऐसा व्यवहार, आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी? पर मुझे अच्छे से याद है तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? राशि सुमिता जी से पूछे। तू मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर, सुमिता जी कह अपने अलमारी की सफाई करने में लगी रही। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो, तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? राशि आज माँ से इस बदले व्यवहार को जानकर ही दम लेने के मूड में थी। देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तू भी जिस घर जाएगी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा समाज ना महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितना भी कोशिश करूंगी बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाहकर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तू भी समझ जा, औरत चाहे कितना पढ़ लिख ले, शादी के बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती।
ऑफिस से आकर चाहे मन हो या ना हो काम उसे ही करना। पति मजे से टीवी देख सकता है पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता है। ये सपना सुन सुनकर मैं थक गई हूँ, इसलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा ना दे पाई। और तू मुझे कोई और पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। सुमिता जी अलमारी में कपड़े रखते हुए बोली। सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई। हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेदभाव को कहाँ ही मिटा पाया है। और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या कर सकती हो। अच्छा सुनो, मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हुजूरू भी, तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम, राशि गुस्से में बोली। क्या कमाल, सुमिता जी राशि को घूरते हुए बोली। माँ तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना तो शुरुआत अपनी ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत होकर तो औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाभी भी तो करती ही है ना। वो तो नहीं सोचती रितेश के जितनी पढ़ाई उन्होंने भी की है, एक ही जगह एक ही पैकेज की नौकरी भी। फिर रितेश को आराम और मुझे काम क्यों, दोनों मिलकर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूँगी। मुझे मेरे मायका जैसा ससुराल नहीं चाहिए, राशि ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे सुमिता जी की आवाज़ सुनाई दी। राशि भाभी के कमरे में आ जा। राशि अनमने मन से गई तो देखती है सुमिता जी निशिता के लिए नाश्ता बनाकर ले गई है और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया। निशिता ने कहा करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी। कहकर सुमिता जी राशि को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे तो बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। राशि कह भाभी के साथ बैठ गई। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। निशिता डरते हुए बोली। बहू ये सब समाज के नज़रिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा बहू बेटी सब बराबर हैं। सुमिता जी ने जैसे ही कहा राशि और निशिता सुमिता जी के गले लग गई। दोस्तों लड़का लड़की में आज भी भेदभाव किया जाता है, वो चाहे घर हो या बाहर। मेरा मानना है अगर हमें बराबरी की दुनिया बनानी है तो शुरुआत अपने घर से करें। जब हमारे घर में बच्चों को हम ये सीख देंगे तो वो अपने आगे ये सीख दे सकेंगे। पहले एक से शुरुआत तो हो तो सही। इस बारे में आपके विचार क्या है व्यक्त करें। कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।